बेटी, इस झूठ और फरेब ने कभी हमें रिस्क दिया था। इस घुंघरू की झनकार ने हमें बहुत अरसे तक जिंदा रखा। शाहसवार तुम मेरे यार कैसे है तू? अरे तुम यहाँ रहते हो? नहीं, यहाँ मेरा अर्जी ठिकाना है। तू यहाँ क्या कर रहे तू यहाँ पे? यार यहाँ किसी बंदे का पता करना था। शुक्र है मेरे खुदा का कि तुम मिल गए मुझे। अरे गले तो मिल रही यार। और सुना, खैरियत है? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो चाय पीते। नहीं इस वक्त नहीं, माजी साहब। अरे पागल मेरी बात सुन, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। आजा। नहीं देखो बात सुनो, मैं फिर कभी आऊंगा, माजी साथ हैं। अरे यार एक कप चाय पी लो मेरे साथ, अरसे के बाद मिले हो यार। मेरी जान, मैंने कहा ना मैं फिर कभी आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा सुन, हाँ ये मेरा अर्जी ठिकाना है, यहाँ मत आना। अफगान कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे किसी से भी पता कर लेना, सीधे मेरे पास पहुँच जाओगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन आना जरूर है। मेरी जान, जरूर आऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नानेसर, मैं माजी को बाहर घुमाने ले गया था, फिर उन्होंने कहा कि फैजाबाद में हमारा पुराना घर है, वहां चलते हैं। तुम रोशनारा, तुम वहां? नानेजान, वहां मेरी मुलाकात एक बहुत पुराने दोस्त से हुई, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तुम आइंदा वहां नहीं जाओगी, घर में रहो तो बेहतर है। माजी, आप नानाजान की बातों को बुरा ना माने, दरअसल वो तबीयत के जितने नरम है उतने ही सख्त, लेकिन आप परेशान ना हुआ करें प्लीज। माजी, आप ऐसा करें कि मेरे लिए एक गर्मा गर्म अच्छी सी चाय बनाएं, बल्कि आप अपने लिए भी बनाएं, ठीक है? तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारा फैजाबाद में क्या है? पापा, मैं शाहसवार को हकीकत बताना चाहती हूँ। हकीकत क्या है खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। पापा, कैसे? आखिर कैसे? पापा, मैं इतनी बड़ी मुजरिम तो नहीं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। मासी के जो कांटे हमारे वजूद को जख्मी कर रहे हैं, एक ना एक दिन उनकी चुभन शाहसवार भी महसूस करेगा, उसको सब कुछ मालूम हो जाएगा। माजी, माजी। आजू बोलो। अरे माजी, आप यहाँ हैं, चाय नहीं बनाई अभी तक आपने? बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। नानाजान, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सर अपनी तबीयत में नरमी पैदा करें। बड़ी दुखी औरत है, कहीं ऐसा ना हो कि जेल से रिहाई के बाद उसे घर भी जेल जैसा लगे। और आप दरोगा। सिकंदर, दरवाजा बंद करो। ये खास बात है। बैठ। आज 1 to 1 तुमसे बहुत सी बातें करनी है और बहुत अहम जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप रहा हूं। जी जी। सिकंदर, तुम काफी अरसे से यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारा प्रोफेशन जर्नलिज्म है, लेकिन जेएन स्टूडियो की भी बहुत सी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। जो कभी
देखा न परखा, विलन का नया आर्टिक आइस शेव जेल। मेहराब पर खास नजर रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ कुछ चाल चल रही है। आपको शक है? मुझे पूरा यकीन है सर कि मेहराब किसी और के साथ एंगेज हो चुकी है। क्या? कैसे? मैंने उसे एक बहुत बड़ी गाड़ी में देखा था। कब? कहाँ? किसके साथ? तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? मैं पैदल था, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहता हूँ कि मेहराब ने कोई लंबा हाथ मारा है सर। आज बहुत खुशगवार दिन है मेरे लिए। अच्छा, की वजह तुम्हें दिखाई नहीं देती? इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है। लंदन जाते हुए मैं एक भोली भाली शर्मीली सी मेहराब छोड़ के गया था। आज वो एक मशहूर मॉडल है। लेकिन शनाज, कभी कभी मैं जिंदगी से उकता जाती हूँ। क्यों? परस्तार तंग करते हैं? यही समझ लो। मेहराब, हम दोनों पिछले 2.5 घंटे से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मुझे अजीब सा फील हो रहा। क्यों? भाई तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल, अगर अब भी कोई कसक बाकी हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती हूँ। अरे नहीं मेहराब, तुम मुझ पे हर किस्म का एतमाद कर सकती हो। अरे भाई, तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? हम इस मोहल्ले में तुम जैसे लोगों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से यहाँ मशकूक लोग आते जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके मोहल्ला छोड़ दो। करा देता हूँ, मुफ्त में नहीं रहता यहाँ। ठीक कहते हैं जमान, तुम्हारी वजह से यहाँ शरीफ लोग मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। अरे गफूरे, तू तो चुप कर। बता दूं तेरी खराफत के किस्से इन सब लोगों का। जमान, अगर मैंने तुम्हारी एक बात कह दी ना तो तुम एक पल भी यहाँ नहीं रहोगे। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी शरारत है। शरारत नहीं, हकीकत है जमान। तुम्हारी बेटी से जो लोग मिलने यहाँ आते हैं ना, उन सब का मुझे पता है। मतलब मेरी बेटी का नाम अपनी इतना जोर तो मुझे यहाँ से निकाले, नहीं जाता मैं। सुनी तुमने मोहल्ले वालों की बातें? जवान बेटी का बाप हूँ, ये सब कुछ तो सुनना पड़ेगा मुझे। काश तुम्हें इस बात का एहसास होता बाबा। ठीक है, हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, ये मोहल्ला ही छोड़ देंगे। हम जहाँ भी जाएंगे बाबा, ये बातें तो इसी तरह होंगी। तो क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? तुम कुछ मत करो, कुछ मत करो। तुम मेरा गला घोंट दो, बस मुझसे निजात मिल जाएगी। तुम्हें मुझे छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद किया? जी बादशाह जी, क्या देखा? मैं क्या देख सकता हूँ बादशाह जी, मैं तो अंधा हूँ। सारी दुनिया बेनूर बेचश्म है, फरेब है सारी दुनिया, इंसान धोखा है, सब मुनाफिक है, हक है वही, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद किया? जी बादशाह जी, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ,
ए खालिक कायनात, तू अर्श है, मैं फर्श हूँ, खाक में पिन्हा, इस शर से मैं तंग आ गया हूँ। बशर के इस शर से मुझे निजात दिला दो, या मुझे फना में बका अता कर। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। नहीं होती ज़माने के सितम से जुदाई में वफ़ाए रंग लाती पलम से ओ, तो तुम हमसे नाराज हो? कायनात, खान बाबा की बात का जवाब क्यों नहीं देती हो? खान बाबा, इसकी हर वक्त की जिद मुझे अच्छी नहीं लगती। मगर मुझे कायनात की जिद अच्छी लगती है। तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं आती? मैं यही ठीक हूँ। देखा खान बाबा, कितनी गुस्ताख है ये। साहिरा बेगम, तुम बाहर जाओ, हम एक दूसरे को समझते हैं। जाओ। अच्छा जी, तो तुम हमारी बातों से नाराज हो? नहीं। झूठ मत बोलो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम वाकई नाराज हो गई। ना ना ना, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। मैं नहीं रोती, मैं कब रो रही हूँ? हाँ, शाबाश शाबाश। तुम कब रोती हो? चलो आओ, उठो उठो उठो, आओ। ये देखो, ये शक्ल देखो, आईने में अपनी शक्ल देखो जरा। मजाक उड़ा रहे ना आप मेरा? कायनात, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? समझती हूँ खान बाबा, मैं सब समझती। तभी तो इस कमरे में बंद होके बैठी हुई हूँ, न बाहर जाऊंगी और न आपकी हुक्म बदूली होगी। तुम नवाब शाहपुर अहमद खान की कायनात हो, तुम्हें कोई पाबंद नहीं कर सकता। आओ आओ, चलो लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। इस घर में शनास को बर्दाश्त करना मेरे लिए किसी कर्ब से कम नहीं। ये मुजरिम मां का गुस्ताख बेटा है, लेकिन बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं कि इसकी बंदियत में फैजू का नाम है। खान बाबा, मैं खुद भी इन रिश्तों का यकीन नहीं कर सकती। नहीं कायनात, तुम्हें इन रिश्तों का यकीन करना होगा। खान बाबा, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा वजूद इस हवेली में मुतनाज़े हो गया। नहीं, मुतनाज़े तुम नहीं, मुतनाज़ा शनास है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ क्या? अच्छा तुम इधर। जी सरकार। मुलाजिम, वो तुम्हारा मेहमान कहाँ है? मेहमान? वो पीर मोहम्मद
सरकार मुझे कुछ पता नहीं है, मुमकिन है वो सुल्तान शाह के पास गया हो, लेकिन सरकार आप यहाँ कैसे? गुलाबदीन जी मेरा मतलब है कि पीर मोहम्मद यहाँ नहीं है। आओ मेरे साथ। सरकार आपको मुझ पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इस हवेली का पुराना नमकखार हूँ। मुझे एहसास है नवाब साहब जितना तुम पर एतमाद करते हैं इतना मुझ पर नहीं। और गुलाबदीन आज तुम्हें थोड़ी सी नमक हरामी करनी होगी। जी बैठ जाओ। यहां जो कुछ हो रहा है ये सब क्या है? जी मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें सब पता है। पीर मोहम्मद का यहां आना, तुम्हारा यहां मुंतकिल होना, गुलाबदीन कोई खास बात जरूर है। सरकार मुझे थोड़ी सी मोहलत दें। कब तक? जब तक पता नहीं लग जाता। पता लग जाएगा तो बखुदा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फैजुल खान, क्या मैं ये यकीन कर लूं कि ये राज राज ही रहेगा? क्योंकि इस उम्र में नवाब शाहपुर अहमद खान के साथ गद्दारी का इल्जाम सर पर लेने की ताकत नहीं है मुझ में। सुल्तान शाह, हमें बचाओ। बैठ जाओ सुल्तान शाह। सुल्तान शाह, गफूर मेरे बेटे को अगवा करना चाहता है। बैठ जाओ सुल्तान शाह। खुदा तुम्हें इनाम दे रहा है। बादशाह जी, मैं अपनी बेटी को तुम्हारी झोली में डाल रहा हूँ। हमें पनाह दो बादशाह। अल्लाह अल्लाह। बल्किया पना जी बादशाह जी, गोल ले आओ। अच्छा बादशाह जी। मैं तुम्हारी बेटी को सुल्तान शाह की चादर दे रहा हूँ, मंजूर है? सुल्तान शाह। जी बादशाह जी। अपनी चादर दे दो मुझे। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब लाया ऐसी बचत जो दिल जीत ले। हबीब वनस्पति के 5 किलो के पैक पर 20 रुपए और 2.5 किलो पर 10। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पात्रों, सुल्तान शाह को बाहर बुला दे। उसका निकाह है। आओ निकाह है? आओ आओ ना, आओ आओ आओ। तो मतलब है आशी हाथ से निकल गई। हक अल्लाह हक, हक अल्लाह हक, हक अल्लाह हक। बच्चा जी गुड़ हाजिर है। लो बेटा, मुंह मीठा खा, खुदा मुबारक करे। आशी बेटा, नई जिंदगी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो सुल्तान शाह, मुबारक हो। सुल्तान शाह, मत रोको इसे, इसे रोने दो। माताजी, ये क्या है? इसे क्या देख रहा हूँ माताजी? नई दुनिया मुबारक हो, तारीकी से निकल कर रोशनी में आए हो। सुल्तान शाह, जी बच्चा जी, अपनी अमानत घर ले जाओ। अल्लाह जाओ बेटा, जाओ। अल्लाह सुल्तान शाह और आशी की शादी हो गई। जबरदस्त। जगदीश जी, कुछ सुना तुमने? आप क्या हो सकते हैं सर? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अब देखना यह है कि सुल्तान शाह अपनी दुल्हन को लेकर कहां जाएगा। खुदेब, उन्हें तलाश करो एहतियात से। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगर इस काम के लिए जमान को इस्तेमाल किया जाए तो कैसे रहेगा जी? जमान को? जमान की कीमत सिर्फ 1 सिगरेट है और
और हिरविंची एक कश के लिए सारे जहान को ठुकरा देते जी। जबरदस्त। जंगरेज, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं ताबेदार हूँ। पूरे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जंगरेज तुम्हारे साथ है। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं है। सुल्तान शाह को शक हो गया है कि उस पर हमला मैंने करवाया है। उसे यहाँ दोबारा आने की मोहलत ही नहीं मिलेगी जी। जबरदस्त। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ जी। हाँ, मुझे एहसास है। आपका कमर्शियल अभी तैयार नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है। देखिए, वो महराब जाती मसरूलियात की वजह से वक्त नहीं दे पा रही। नहीं, शेड्यूल है, हो जाएगा, मैंने कहा ना। नहीं, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। कहाँ चली गई है? मामा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इस खुशी की वजह हमारी खोई हुई चीज, एक नई जिंदगी मिली है मुझे। मॉडलिंग से तो मैं उकता गई। क्या? हाँ मामा, आपने ठीक ही कहा था। शोहरत की उस दुनिया में बहुत फरेब। मेरा, तुम जिंदगी के नाजुक मोड़ पे खड़ी हो। यहाँ जो एक मर्तबा गिरता है कभी नहीं संभलता। कभी नहीं गिरूंगी। आपको पता है, मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया। सहारा? किसका? मामा, वो मेरा एक क्लास फेलो था, अभी कुछ अर्सा हुआ लंदन से आया। मुझे बहुत चाहता है। हाँ, मुझे बहुत चाहता है। आप परेशान हो गई? खुशी नहीं आपको मामा? मेरा खुशफहमी और गलतफहमी, एक ही तस्वीर के दो रुख होते। आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। हाँ, मैं लाऊंगी मैं उससे आपको। ओके मामा, ऐसा है कि मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना। ठीक है, मैं फिर आऊंगी। ओके मामा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। खानम, आज मेरा बेटी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मामा, मेरा भी मैं शराब को अपनी मंजिल समझ बैठी है। एक तो तू अपनी बेटी के हर काम पर शक करने लगती हो। मेरा वैसा फलदार दरख्त है जिसकी जड़ें खानम जान के बालाखाने में और शाखें बाहर गलियों में। आखिर बात क्या है कि तुम इतनी ज्यादा परेशान हो? मामा, मेहराब लंदन से आए हुए एक मानूस अजनबी के ख्वाब अपनी आंखों में सजा बैठी है। वाह, ये तो खुशी की बात है। कम से कम उसे कोई साया तो मिल जाएगा ना। साया? साया मैंने भी बहुत देखे थे। मैं जिन्हें साया समझती थी वो जमाने के साए तन सस्ताने आए। मामा, मुझे किसी पे एतमाद नहीं रहा। बस खानम जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी दिन खुद उस लड़के से जाके मिल के आऊंगा। शाहसवार, लो अपने दोस्त की शादी की मिठाई खा लो।
लेकिन यार मैं हैरान हूं कि उसने मुझे शादी में बुलाया क्यों नहीं। वो शायद आ गया। ओह खैर, मेरा जिगर, मेरा यार, मेरा भाई शाहसवार आया है। अगर मैं तुम्हारा यार होता तो मुझे अपनी शादी में ना बुलाते। अरे जालिम, उठकर गले तो मिलना। आजा, उठ जा। ये उतारो यार। दीदार, जरा मिठाई देना। मिठाई बहुत यार। मिठाई, हाँ ये लो। ये क्या क्या कर रहे हो? क्या? पहले मुंह मीठा कर लो, उसके बाद सब कुछ बता दूं। ये लो, ये ले, खा ले। हाँ, कैसी है? मीठी है। मीठी है, हाँ ठीक है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। दीदार, हम दोनों के लिए चला। मैं अपने यार के साथ आज अपनी शादी की खुशी की मिठाई खाता हूँ। मैं अभी लाया। हाँ, वैसे ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें क्या पता शाहसवार कि मेरी शादी कैसे और किस हाल में हुई है। दीदार, तुमने इसे बताया नहीं? यार मैंने इसको सब कुछ बता दिया, लेकिन ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है। अच्छा, मेरे मुंह से सुनना चाहता है, तो ठीक है, सुनो। बस बस, मैंने कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी शादी हो गई है ना? हो गई है। तो मुबारक हो। चलो जी। मैंने कहा आपके यहाँ शादी की मुबारकबाद ऐसी दी जाती है? हमारे यहाँ कोई इस तरह से शादी भी नहीं करता। अरे यार मेरी बात सुन, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? यार एक मिनट, तुम मुझे क्या समझाओगे यार? एक मिनट भाई, तुम दोनों के दरमियान फैसला अब मैं करूंगा। एक मिनट। अच्छा, ये क्या करने लगा? अब ये छोड़ो यार। यार ऐसे मौके पर लोग नाचकर खुशी मनाते हैं। ये